नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पारा नंबर 27 सूरह कमर की आयत नंबर 1 से हम शुरू करेंगे, जिसके मुताबिक क़यामत करीब आ गई है और चाँद शक हो गया, और अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहने लगते हैं ये बड़ा ज़बरदस्त जादू है। और उन्होंने जुटलाया रसूल खुदा को और पैरवी करते रहे अपनी ख्वाहिशात की, और हर काम के लिए एक इंजाम है। पहली आयत की तफसीर की गई कि हज़रत इन्स रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि एक रोज़ हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। इसी सना में सूरज गुरूब होने के करीब हो गया तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बाकिया मिन दुनिया कुम फ़ीमा मदा इल्ला मिसला मा बाकिया मिन हाज़ल यौमी फ़ीमा मदा, यानी दुनिया के मुकर्ररा मुद्दत में से अब इस कदर वक़्त बाकी है जितना इस दुनिया से सूरज गुरूब होने में बाकी है, यानी काफ़ी ज़माना गुज़र गया है, अब वक़ूअ क़यामत में थोड़ी मुद्दत बाकी रह गई है। हज़रत साहिल इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियों सबाबा और वस्ती से इशारा किया और फरमाया, मेरी बस्त और क़यामत यूँ मिली हुई हैं। इस आयत में भी यही बता दिया कि क़यामत बर्पा होने का वक्त अल्लाह ताला ने जो मुतय्यन किया है वो अब करीब आने लगा है। ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है, अब थोड़ा वक्त बाकी रह चुका है, यानी कि हर इंसान के लिए ऐसा ही है। तुम लोग वक़ूअ क़यामत का इनकार करते हो, तुम्हें बड़ा अचंभा होता है कि किस तरह ये सारा निज़ाम दरहम बरहम कर दिया जाएगा। आसमान, पहाड़, सितारे, तमाम अपनी बड़ी बड़ी कवि हैकल चीज़ें कहाँ जाएंगी। देखो चाँद को 2 टुकड़े होते तुमने अपनी आँखों से देखा, अगर चाँद 2 टुकड़े हो सकता है तो बाकी तमाम चीज़ें हुआ कितनी ही बड़ी हों, अल्लाह ताला के हुक्म से वो भी टूट फूट सकती हैं। अल्लामा कर्तबी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नकल किया है कि एक दफ़ा मुशरिक इकट्ठे होकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और कहने लगे, अगर आप सच्चे नबी हैं तो चाँद को 2 टुकड़ों में बाँट दीजिए, बाँट के दिखाइए, यानी 2 हिस्से करके दिखाइए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन फ़अलतु नुमिनुना, अगर मैं ऐसा कर दूँ तो क्या ईमान ले आओगे? वो बोले, ज़रूर। इस रात को 14वीं तारीख थी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से अर्ज़ की कि कफ़ार ने जो मुतालबा किया है इसे पूरा करने की क़ुव्वत मुझे अता फ़रमाएं। चनाचा चाँद 2 टुकड़े हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त मुशरिकीन का नाम ले लेकर फरमाया कि ये फ़लाँ या फ़लाँ शाहदू, ए फ़लाँ अब अपनी आँखों से देख लो और इस बात पर गवाह रहना, तुम्हारी फरमाइश पूरी होगी। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं, कफ़ार ने जब इस अजीम मौजज़ा को देखा तो ईमान लाने के बजाय उन्होंने कहा, हाज़ा मिन सिहर इब्नी अबी कबशा, ये अबू कबशा के बेटे की नज़रबंदी का असर है, इसने तुम्हारी आंखों पर जादू कर दिया है। चंद दिनों तक बाहर से काफ़िले आने वाले हैं, हम इनसे पूछेंगे, इस जादू की हकीकत खुद बहुत खुल जाएगी। जब वो काफ़िले मक्का आए, इनसे पूछा गया कि फ़लाँ रात को चाँद का शक होते तुमने देखा है, तो सब ने इसकी तस्दीक की, लेकिन इसके बावजूद कफ़ारे मक्का को ईमान लाने की तौफ़ीक नसीब ना हुई। ये मौजज़ा हिजरत से 5 साल पहले वक़ूअ पज़ीर हुआ। ये अहादीस सहीहा से साबित है। बड़े जलीलुल क़दर सहाबा ने इसे रवायत किया है, जिनमें से बाज़ के इस्माए गिरामी ये हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा, इन्स इब्ने मसूद, हुज़ैफ़ा, जबीर इब्ने मतम, इब्ने उमर, इब्ने अब्बास वगैरह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। आगे अल्लामा आलूसी लिखते हैं कि यानी शक्ल कमर के बारे में सही अहादीस बकसरत हैं, यहाँ तक कि बाज़ ने इन्हें मुतवातर भी कहा है। शारह मौक़िफ़ की भी यही राय है। जब हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब की रिसालत की तस्दीक के लिए चाँद को 2 टुकड़े किया, तो अब किसी को शक की मजाल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जिस हाल की हकीक
نے اس چاند کو بنایا ہے وہ اسے توڑ بھی سکتا ہے اور جوڑ بھی سکتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ انشقاق قمر وقوع قیامت کے وقت ہوگا، قرآن کا سیاق و سباق ان کی اس توجہ کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ این یرو آیاتا والا جملہ صاف بتا رہا ہے کہ انہوں نے انشقاق قمر دیکھا۔ اتنے عظیم الشان اور مغیر القول کا معجزہ کا مشاہدہ کیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان لانے سے انکار کرتے رہے۔ یہ کلام اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب شق قمر ہو چکا ہو، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اگلی آیت کے مطابق انہوں نے اس معجزہ کا خود مطالبہ کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ معجزہ انہیں دکھایا جائے تو وہ ضرور ایمان لائیں گے، لیکن جب یہ معجزہ ظہور پذیر ہوا تو ان کو ایمان کی توفیق نہ ملی، الٹا کہنے لگے یہ ایک بڑا زبردست جادو ہے۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ جب کفار ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہ ہوئے تو انہیں نعمت ایمان سے آخر کیوں سرفراز کیا جاتا؟ انہوں نے تو دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ وہ کسی قیمت پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ عقل کا چراغ انہوں نے گل کر دیا تھا اور غور و تدبر کا دروازہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے سختی سے بند کر دیا تھا۔ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جائے یہ سنت الہی کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور وحی کی روشن آیات کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہے۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ اے حبیب آپ ان کے ایمان نہ لانے سے غمزدہ نہ ہوں بلکہ ان سے اپنا رخ انوار ہی پھیر لیں، انہیں خوب رنگ رلیا منا لینے دے، وہ آنے والا ہے جب یعنی کہ وہ دن آنے والا ہے جب ان کو بلانے والا ایسی چیز کی طرف بلائے گا جو انہیں از حد ناگوار گزرے گی، یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کے دن بتایا جا رہا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس کے چٹان پر کھڑے ہو کر کہیں گے، اے بوسیدہ ہڈیوں، اے پھٹے ہوئے چمڑوں، اے ٹوٹے ہوئے بالوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ اور فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ خوفناک یعنی قیامت کا دن۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔